तो बच्चों ये देखो, पूया आस्क दैट कि इसका मीनिंग क्या है। मैं पिछली बार जब आपको पढ़ा रहा था, मैं यहाँ पे गलती से ऐसा लिख दिया, इसका मतलब था इफ एंड ओनली इफ डिग्री ऑफ if and only if k equal to f. This is if and only if k equal to f. I have proved that also. Okay. Three direction over degree f नहीं होगी. Everyone knows this, right? So, yeah, thanks. Any किसी का कोई और डाउट है तो पिछले लेक्चर से वो पूछ लो, फिर मैं आगे स्टार्ट करूँ. लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करता हूँ मैं. अगर आपका कोई डाउट है तो पूछ लो. कुछ होमवर्क दिए हूँ, अगर मैंने मुझे याद दिए थे और तुमको ना आए हो वो भी पूछ लो. ऐसा कुछ नहीं है. Sum of algebraic. Okay, I will do it. Don't worry. Sum of algebraic. Okay. ओके फाइन. तो देखो, मैंने क्या बोला था, यहां तक मैं कर चुका था. अब अगला क्या है? अगला है, इसके बारे में बात करूंगी. एक चीज मैं आपको यहां मैं यही लिख देता हूं. इसको कोई मुझे बताएगा कि x कोई, जैसे k हमेशा एक्सटेंशन होगा. हाँ, f का अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो k इज एन एक्सटेंशन ऑफ f, सपोज. ओके, सो सपोज x बी अ सेट ऑफ k. ओके, सो fx का एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन कोई बता सकता है? What will be the fx? Can anyone tell me the explicit description of this? बोलो. Anyone? No one can tell. कोई नहीं बता सकता. Astonishing. I mean, field, smallest field containing f and x कैसा होगा? No one knows. fx by gx, where fx is the polynomial in f third bracket x. fx by gx ऐसे. मैं बोल रहा हूं ये नहीं, ये x कोई सबसेट है. s मान लो, ये s कोई सबसेट है k का, ये बोल रहा हूं मैं. ये फंक्शन फील्ड नहीं पूछ रहा हूं. बोलो क्या होगा? No one can tell. Yeah, yes, please. Don't wait for others. Ritika. So f is the smallest set containing s and containing s. And f. Yes, so this is the, I mean, explicitly. ये कैसा दिखेगा? It is the intersection of fields. इसमें कोफिशिएंट जो होंगे वो s से लेंगे हम. जो भी इक्वेशंस इसमें बनेंगी पॉलिनोमियल इक्वेशंस, उसके कोफिशिएंट हम s सेट से सबसेट से लेंगे. उसके कोफिशिएंट s से लेंगे? No, not like that. Sir, it is the intersection of all fields that contains s. Okay, it is the intersection of all subfields of k which contains s and f. That's fine. But how it will look like? ये दिखेगा कैसा? यहाँ लिखना है कुछ अंदर. चलो ट्राई करो ऋतिक. इसके सारे इसके सारे एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन होगा, लाइक a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और a1 into a2 लाइक दिस. ये बोल कौन रहा है? हाँ, पूजा. तो पूजा ये बता दूं, इसके सारे एलिमेंट्स को तुम a1 a2 नाम दे सको, ये जरूरी नहीं है. हाँ, ये भी पक्का कर लो. मैं चूज कर सकती हूँ, लाइक प्रोडक्ट ऑफ xi पर xi are from s. Product of xi, like ai into xi by product of bi into xi. अच्छा. पर bi नीचे वाला टर्म 0 नहीं है. ऐसे
मैं बता देता हूँ, चलो एफ a1 a2 डॉट 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 an, अगर तुम लोगों ने भी ऐसा ही बोला है तो बताना हूँ, जी a1 a2 डॉट जी a1 a2 डॉट 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 नॉट एंड a1 a2 b of an belongs to s, कोई भी फाइनाइट सेट। ओके, समझे क्या अंतर है इसमें? हाँ सर, अंतर दिखाई फाइनाइट दिया होगा या तो नहीं? फिर ले सकते हैं ना। हाँ हाँ, ले सकते। फाइनाइट होगा तो फिर डायरेक्ट लिख देंगे, फाइनाइट होगा तो ऐसा लिख देंगे डायरेक्ट। अगर ये इनफाइनाइट होगा तो तब क्या होगा? मान लो इसमें अनकाउंटेबली मेनी एलिमेंट है, तब कैसे करोगे? तब आप लोग यूनियन उसके सारे फाइनाइट सेट का कलेक्शन लोगे, मतलब समझे हो? ऐसा आपके पास है ना, इसके जितने भी फाइनाइट सेट हैं उनका सभी का कलेक्शन लोगे आप, और उस जैसे उसको मान ली कोई इसका फाइनाइट सेट एक्स है, तो ये वाले सारे सब फील्ड आपने लेने हैं एफ एक्स, और इनका यूनियन ले लेना है, ये इसका मतलब। आ रही है बात समझ में? क्या है, समझे कि नहीं समझे? और इसको कैसे लिखेंगे? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ समझे, नेचुरल नंबर है वो तो दिख ही रहा है, 1 2 डॉट 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 लिखना क्या है। और ये f और g क्या है वो आपने लिख देने हैं। ये क्या है? पॉलिनोमियल्स हैं इन n वेरिएबल्स xn विथ कोफिशिएंट फ्रॉम f। अब दूसरा ना, इसको कैसे लिखेंगे पता है? यूनियन f x, ठीक है? x be a subset of s where union runs over all finite subsets of s। अब ये समझ में आया या नहीं आया सभी को? या नहीं आया बताओ? राइट, क्लियर? ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे। यहां तक हमने कर लिया था। अब देखो एक डेफिनेशन, एल्जेब्राइक एलिमेंट के बारे में कर लिया था ना, तो मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कोई बताना चाहता है तो बता सकता है, स्वागत है। 4.1 डेफिनेशन मिनिमल पॉलिनोमियल। सर आई हैव अ डाउट, लाइक What? ऊपर में आपने यूनियन लिया है सारे फील्ड का, हाँ, तो वो तो एक फील्ड ना भी बन सकता है। लेकिन बनेगा ना फिर, यहाँ पे तुम देखना, ठीक है? इस केस में तुम प्रूव करना कि ये बनेगा। ओके, बनेगा पक्का। ओके, यू कैन सी दैट यूनियन जरूरी नहीं होता है, लेकिन बनेगा। ओके, सी दैट। मिनिमल पॉलिनोमियल बताओ, मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताओ, कौन बताना चाहता है? देखो हमेशा जब मैं नहीं भी लिखूंगा, आपसे मैं बता दे रहा हूं, अगर मैं के और एफ लिखूंगा ना, तो आप मानना है आपको के एफ का एक्सटेंशन है। ओके, समझ गए? अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो यू हैव टू, सो सपोज KB an extension of, extension means field extension, extension of f an element A belongs to, recall it, मैंने बताई थी कल, belongs to K is said to be algebraic if there exists a polynomial fx in fx such that f alpha equal to 0. Okay, f a equal to 0, the polynomial of least degree having a as a root make sure you know that it will exist, right? The polynomial of least degree
द पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री है द मोनिक पॉलिनोमियल. ओके, द मोनिक पॉलिनोमियल. मोनिक. अच्छा, कुछ लोग ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने अलजेब्राइक की डेफिनेशन में मोनिक क्यों लिखा. आप मोनिक लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. समझ गए कि एक पॉलिनोमियल आपको मिलनी चाहिए fx, फिर आपको लिखना पड़ेगा वहां पर देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल. समझ गए? यू हैव टू राइट दैट. सो least degree having a as a root is called minimal polynomial. Minimal polynomial of a. It is denoted by देखो मेरा नोटेशन ये है मिनिमल ए एफ. ओके, इस तरीके से अलग अलग नोटेशन से होते हैं. कुछ लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, मिनिमल एफ ए ऐसे भी लिखते हैं. बस ये मिनिमल का मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल ए किसकी है और एफ माने ओवर किस फील्ड में है. ठीक है, समझ गए आप लोग? ये मिनिमल पॉलिनोमियल का जैसे कुछ एग्जांपल से दूं आपको. अच्छा, पहले ये बताओ एग्जिस्टेंस क्लियर है या नहीं है सबको? एग्जिस्टेंस इज क्लियर कि एग्जिस्ट करेगी? ओके, बताओ क्यों करेगी एग्जिस्ट? जिसने ऐसे किया है बताओ. As A is algebraic, so there exists a polynomial. So if this implies no, there exists a polynomial which is monic and least degree. किससे फिर? वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से, राइट? आपने मान लो सारे सेट ले लिए जिनके लिए fx कहां से है, fx से है और fa इक्वल टू 0 है ना. सारी पॉलिनोमियल ले ली जिनका a रूट है. तो यहाँ डिग्री में ना जो इनकी डिग्रीज का सेट बनेगा किसकी डिग्री से आ रही है. जैसे मान लो 1 डिग्री 2 3 4 ऐसे करके आ रही है. लीस्ट डिग्री हमेशा एग्जिस्ट करेगी, लीस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल. ठीक है ना, मोनिक लीस्ट डिग्री की पॉलिनोमियल. क्लियर या नहीं? आपको पता भी होना चाहिए होगी करके. नेचुरल नंबर के सबसेट के पास लीस्ट एलिमेंट होता है ना, या नहीं होता है बच्चों? होता है, राइट? सो अब देखो कुछ एग्जांपल्स. आई ले लेते हैं. आई बिलोंग्स टू सी इज एल्जेब्राइक ओवर आर, है ना. ए की जगह सी है और आपके आर की जगह एफ की जगह आर है. तो बताओ इसकी कोई मिनिमल पॉलिनोमियल. मिनिमल पॉलिनोमियल अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं ऐसे. हाँ, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ आई ओवर आर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, सब लोग एग्री करते हैं इससे यही होगी, इससे छोटी नहीं हो सकती. देखो इसका रूट है एक्स स्क्वायर में रखेंगे, लेकिन अब जो छोटी डिग्री की मोनिक होगी वो एक क्या होगी, लीनियर ही होगी. अब लेकिन लीनियर हो नहीं सकती. लीनियर होगी तो ए आई प्लस बी इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, मोनिक है ना, तो एक्स प्लस बी. अगर ये होगी तो आई प्लस बी इक्वल टू 0 आएगा. बी आर का होगा, बी बराबर आई माइनस आई हो जाएगा. इसका मतलब आपका आई कहाँ बिलोंग करेगा, आर में. वो तो ट्रू है नहीं. इसी तरीके से दूसरा कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? दूसरा कोई एग्जाम्पल? रूट टू ओवर क्यू. ठीक है, क्यूब रूट 2 लेता हूं. हाँ मैं, चलो आर. ठीक है, इज एल्जेब्राइक ओवर आर, है ना. आर के ऊपर एल्जेब्राइक है. क्यों? क्योंकि किसको सेटिस्फाई करता है, एक्स क्यूब माइनस 2 को. ठीक है, इज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ रूट. तो कैसे प्रूव करोगे बताओ? नहीं सर, आर में तो वो होगा 2 to the power 1/3. हाँ, आर x minus 2 to the power 1/3 होगा ना. ये क्यू है. ठीक है,
Okay. क्यू है, सॉरी यहाँ पे क्यू है। इज एल्जेब्रा, ये जो आर का एलिमेंट है ना, के की जगह आर है और क्यू की जगह एफ है, तो ये एलिमेंट एल्जेब्राइक ओवर क्यू है। हाँ, इज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2। कोई बताओ कैसे प्रूव करोगे? चलो, हाउ विल यू प्रूव इट? यही मिनिमल है। इससे छोटे नहीं हो सकते। नो वन कैन प्रूव। आसान है, सोचो, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। चलो So we सोचना। can try by contradiction method. कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लाइक कैसे बताओ? This is irreducible. As if, It as is if we take irreducible. Okay, good. It is irreducible, so what? So this is the minimal polynomial. Like अगर अलग कोई मिनिमल पॉलिनोमियल होगा तो वो पॉलिनोमियल इसको डिवाइड करेगा। mx अच्छा, divides x cube minus 2, but x cube minus 2 is irreducible. ठीक है। नोट, अभी चलो मैं प्रीपोजिशन ही करा देता हूँ डायरेक्ट। प्रीपोजिशन, ये एग्जांपल है, अभी आप नीचे से सीख जाओगे। हाँ, ऐसा क्यों होगा? प्रीपोजिशन कितनी नंबर की है? 4.2। ओके, सो लेट A be an extension ऑफ है। धीरे धीरे करेंगे, पूरी फील्ड थ्योरी है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। इसमें एक ही प्रॉब्लम होती है, मैं बताऊं क्या प्रॉब्लम होती है समझने में? पहले पहले बच्चों को, जिसने पढ़ी है बताओ क्या प्रॉब्लम आई आपको? और ये आसान है, डिफिकल्ट नहीं है सच में। क्या प्रॉब्लम आई जिसने पढ़ी है? पूजा, क्या प्रॉब्लम होती है इसमें? मतलब जो पहले पहले अगर किसी को कठिनाई होती है तो कठिनाई क्या हो सकती है वो मैं आपको बताऊं? वो होती है थोड़ा सा नोटेशन से, की बस बहुत ज्यादा नोटेशन से आते हैं ना, और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती सच में। जैसे इस टाइप की चीजों से आप फैमिलियर नहीं होते ना ज्यादा है, इस टाइप की चीजों से, और कुछ नहीं, और ज्यादा सब आसान लगेगा तुम्हें, ठीक है? थोड़ा सा जैसे ही आप जितना नोटेशन से फैमिलियर होते चले जाओगे उतना आसान बनता चले जाएगा। देखो, के बी एन एक्सटेंशन ऑफ एफ, अब आप इसको समझ गए अपने मन में। एंड लेट ए बिलोंग्स टू के बी algebraic over f. The following are equivalent. Okay, no, the following are equivalent, no sorry, not the following are equivalent। तो तीन चीजें मैं प्रूव करूंगा कि क्या मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a over f इज irreducible over f। समझ गए? और दूसरा क्या प्रूव करेंगे कि मिनिमल पॉलिनोमियल इज irreducible over f, एंड अगर कोई भी पॉलिनोमियल, इफ gx be any polynomial in fx, अब देखो सच दैट कि ga इक्वल टू 0 है, देन मिनिमल पॉलिनोमियल ना आपकी, देन m a f उसको डिवाइड करेगी। समझे? gx इन f। ओके, मतलब इसका समझे कि आपको ना ए आपका एल्जेब्राइक है ओवर के, तो बहुत सारी पॉलिनोमियल्स मिल सकती हैं ओवर एफएक्स जिनका ये रूट हो, है ना? एल्जेब्राइक होने का मतलब है एक पॉलिनोमियल चाहिए तो, लेकिन एक से बहुत अधिक भी हो सकती हैं। तो क्या है, जिसका भी रूट होगा ना ए, उसको आपकी मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करेगी। ओके, ये है। तीसरी प्रॉपर्टी है, इफ n is the degree of your minimal polynomial, degree of minimal a alpha, then 1 alpha square dot alpha to the power n minus 1 is a basis of the field, basis of vector space f alpha
f alpha over f. So degree or not alpha, I have used a, right? sorry क्योंकि मैं अल्फा नहीं है, ये a है. ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि मोरंडी की बुक में अल्फा लिया है, मैं ए लेते हुए चल रहा हूँ ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अल्फा लिख दिया. ओके, 1 a square dot 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 is a basis of fa over f. So degree of ये वाले वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होगी ओवर f, कितने एलिमेंट है ये, जो तो ये बेसिस में कितने एलिमेंट है, देखो 1 2 3 n-1 और इसको जोड़ो n, टोटल n. ये हम प्रूव करेंगे. ठीक है, इसको आप कौन कौन प्रूव करना चाहते हैं, इसको देखो, यहीं से इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी. प्रूव करो, चलो कौन कौन प्रूव करना चाहते हैं, किसको किसको लगता है कि हम प्रूव कर सकते हैं इसको. हु कैन रेज योर हैंड. वेरी गुड, ट्राई करो, घबराओ मत. अरे कौन सा एग्जाम में प्रूव कर रहे हो जो नंबर कट जाएंगे, सोचो कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे. आपके और हमारी बीच की तो बात है, गलत होगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं. ठीक है, ओके, तो आप सोचो इसको, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, मतलब पानी लेके आ रहा हूँ, खत्म होने वाला. So only पूजा can prove it. पूजा तुम सच में प्रूव कर सकती हो ना इसको. ओके, एक और बच्चे ने हाथ खड़ा किया, बहुत अच्छी बात है. वेरी गुड, दिवाकर कैन प्रूव इट. वेरी गुड. ओके, तो बताओ फिर पहला वाला कैसे प्रूव करेंगे. चलो प्रूफ 1. चलो पूजा बताओ. Suppose minimal polynomial of A is reducible, so we can Okay. write. So you are going to prove it by the way of contradiction. Yes, sir. Okay, suppose minimal polynomial AF is a product of two polynomials. Okay, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या, हम मान लेते हैं कि ऐसे जैसे प्रोडक्ट है टू पॉलिनोमियल का hx एंड gx, दिखा देंगे दोनों में से एक यूनिट है. ओके, विल शो दैट वन ऑफ देम इज यूनिट. हो जाएगा. तो बताओ नाउ, अब मिनिमल पॉलिनोमियल को मैं mx बोल देता हूं, हाँ फिलहाल के लिए, आप मान लेना mx इज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a ओवर f. सो बताओ आगे. So MA equals to HA into GA equals to 0. And this is a Okay. field, so integral domain. So either HA equals to 0 or GA equals to 0. You said ma equal to which is a field, ha into ga. Okay, so ये तो 0 है. Yes, sir. Okay, अब क्या बोला आपने. So either HA equals to 0 or GA equals to 0 because F is a field here. F is a field, so these are not the element of F, need not be Oh, element sorry, of F. sorry. K.
ओके ठीक है। सो क्या होगा यहाँ से, इधर एच ए इक्वल टू 0 और जी ए इक्वल टू 0, ठीक है, सिंस A इज अ फील्ड इंटीग्रल डोमेन। हाँ, अब देखो बच्चों, अगर दोनों में से एक 0 है तो क्या होना चाहिए बोलो? एच ए इक्वल टू so if h equals to 0, so h equals to ma. एम ए और जी ए इक्वल टू एम ए। क्यों आप जानते हो बच्चों? नहीं, एच एक्स इक्वल टू, सॉरी, एच एक्स इक्वल टू एम एक्स और जी एक्स इक्वल टू एम एक्स। ऐसा इसलिए ना क्योंकि आप सोचो, ये एच एक्स और जी एक्स है, अगर दोनों ये नॉन इक्वल हुए, सोचना इसको, एच एक्स और जी एक्स दोनों एम के इक्वल नहीं हुए, दोनों में से एक भी एम के इक्वल नहीं हुए, तो इनकी डिग्री क्या होगी? एम एक्स से छोटी होगी दोनों की ना। आप किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे हैं, उनमें से दोनों की डिग्री क्या हो सकती है? इन फैक्टर्स की डिग्री क्या हो सकती है? एम एक्स की डिग्री से बड़ी नहीं हो सकती। अगर कोई भी एम एक्स के इक्वल नहीं है तो आप पाएंगे कि दोनों की डिग्री छोटी होनी चाहिए। अब फिर दोनों की डिग्री छोटी होने के बाद वो एनिहिलेट भी कर रही हैं, एच इक्वल टू 0 और जी इक्वल टू 0 आ रहे हैं, देखो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मिनिमल पॉलिनोमियल फिर आपकी एमएक्स नहीं रह जाएगी, क्योंकि उससे छोटी डिग्री के पॉलिनोमियल आपको क्या मिल रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, ए जिनका रूट है वो भी मिल रहे हैं। मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? ये तो लीस्ट डिग्री की मोनिक पॉलिनोमियल है जिसका ए रूट है। अब इससे छोटी डिग्री की कोई भी पॉलिनोमियल क्या है, ए को रूट, मतलब उसका रूट ए नहीं हो सकता, इसलिए। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं आई? ऐसा मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे? यूनिट एंड और जी एक्स इक्वल टू एम एक्स एंड एच एक्स इज यूनिट। अदरवाइज क्या होगा, आप लोग मेंशन भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम होगी। वहां पे लिखना चाहिए अगर आप खुद से कर रहे हैं, हाँ, कि भाई मान लो अगर ऐसा नहीं है तो दोनों की डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ एच एक्स लेस देन डिग्री ऑफ एम एक्स होगी, ठीक है, दोनों की डिग्री। तो फिर हमें क्या मिल जाएंगी? उससे छोटी एम एक्स से छोटी डिग्री की एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल मिल जाएंगी, यानी कि ऐसी पॉलिनोमियल मिल जाएंगी जिनका रूट क्या है? ए है, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल एम एक्स है। सो इसलिए ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ? एम एक्स इज इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल, ओके। अब सेकंड वाला कौन प्रूव करने वाला है? दिवाकर बोलो, तुमने भी हाथ हैंड by division algorithm we can prove, like if Okay, gx sir. equals to fx into mx. By division algorithm we have rx comma qx belongs to fx such that, okay, Yes sir. fx such that, डिवीजन एल्गोरिथम किस में लगा रहे हैं? gx और mx से दो पॉलिनोमियल दिए हैं आपको, तो डिवीजन एल्गोरिथम लगेगी। Yes, gx mx into qx plus rx, yes, now rx, and degree should be the rx degree of the rx will be less than degree of mx. okay, degree of mx और rx equal to 0, rx दोनों में equals से to 0. okay, Yeah, now g of a g of a equals to 0. Since g of a equals to 0, this implies m a q a plus r a equal to 0. okay, so yes, And since m a and g a are equal to 0, so r a will be 0. m a and q a है, हाँ, ये m a and q a। देखो बच्चों, ये भी 0 है क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल तो क्या करती है, एक ए मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट होता है। तो यहां से हमारे पास आया कि यहाँ पे भी मुझे वैसे 0 लिख देना चाहिए, r इक्वल टू 0, ओके।
Now, if degree of Rx is less than degree of Mx, then it will contradict the minimality of the minimal polynomial. So Rx will be 0, and this shows that if Rx is non-constant polynomial, देखो बच्चों, non-constant polynomial मतलब non-zero polynomial, say non-zero polynomial, then and डिग्री ऑफ Rx क्या है, लेस देन डिग्री ऑफ Mx है, तो आपको क्या मिला, we get a polynomial of degree, we will have, नीचे लिख देता हूं, we get a monic polynomial. अब आप सोच रहे होगे सर जरूरी थोड़ी है Rx मोनिक हो, हाँ मोनिक हो जरूरी नहीं है, लेकिन नॉन मोनिक भी होगी, तो ऐसे सोचो Rx इक्वल टू, मान लो फॉर एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूं ओनली, x प्लस बी, तो आप इसमें a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो, ये तो क्या बन जाएगी, a यहां से हट जाएगा, यहां चला जाएगा, ये वाली पॉलिनोमियल तो मोनिक हो जाएगी ना। r का रूट अगर a है तो इसका भी तो रूट होगा ये, किसी अगर मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल है x, उसमें किसी यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं आप, किसी फील्ड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके रूट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट्स वही रहते हैं, है ना। तो इसलिए वी गेट अ मोनिक पॉलिनोमियल of degree less than mx and it has root a, so it contradicts, ये क्या contradict कर देगा, it contradicts that mx is minimal polynomial, okay, minimal polynomial, so हम क्या बोलेंगे, इसलिए so Rx must be non-zero, sorry Rx must be 0, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों अगर Rx नॉन जीरो होता है तो प्रॉब्लम हो जा रही है, ठीक है, इसलिए Rx को 0 होना, क्योंकि वो बोल रहा है फिर mx को mx मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। इस तरीके के प्रूफ आपने ना लीनियर अलजेब्रा में भी किए हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल के मैट्रिक्स की किए हैं या नहीं, ओके। सो अब तीसरा वाला रह जाता है, चलो तीसरे वाले में आते हैं। तीसरे वाले के लिए कौन है भाई, 2 ही लोगों ने हाथ खड़े किए थे, तीसरा वाला कौन है, कोई है तीसरे को जो प्रूफ करना चाहता है, आसान है तीसरा, पूजा है बस, पूजा प्रूफ कर लोगी तुम इसे, यस सर। okay, someone wanted to join the class, can you give me 1 minute, so देख लेते हैं बच्चे। तुम आ गए हो क्या क्लास में, पहले ये बता दो, अगर हो तो मैं फिर तुम्हें ही देख रहा हूँ, क्या बता, तुमने मुझे मैसेज किया था आई एम अनेबल टू जॉइन द क्लास। Yes, sir, it's me. ओह ओके ओके ठीक है, अच्छा इट्स यू, ओके वेरी गुड, ठीक है। देखो तो बच्चों अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है कि इसका जो बेसिस होगा ना, ये एफ ए होता क्या है, याद करो पहले, एफ ए इज दिस, एफ ए ओवर जी ए, हाँ पूजा तुम प्रूव कर सकती हो इसको, यस सर। पक्का, हाँ एक चीज का यूज होगा यहाँ पे, ए इज अलजेब्रिक, ये तो यूज करो बिल्कुल, अलजेब्रिक तो दिया ही है, कौन रोक रहा है यूज करने से। तो एफ ए इक्वल्स टू एफ थर्ड ब्रैकेट ए होगा, फिर लाइक एफ ए होगा, बाई जी ए लिखने की कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं लिखने की भाई, जी लिखने की क्यों जरूरत नहीं है,
because if A is algebraic, then if third bracket A is itself a field, so first bracket A, if first bracket A equals to if third bracket A होगा. अच्छा ऐसे होता है, बताओ ऐसे क्यों होगा? If A is algebraic, then 1 by A is also algebraic. सो केवल 1 by A algebraic हो गया तो पूरा G algebraic 1 by G algebraic हो जाएगा किसी भी G के लिए. हाँ हो जाएगा. अच्छा पूजा ऐसे होता है, अगर A algebraic हो तो 1 by A भी algebraic होता है? कोई भी दो algebraic एलिमेंट्स का सम प्रोडक्ट एंड AY भी ऐसे सारे algebraic होता है. चलो बच्चों देखो इसको कैसे करेंगे. सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसकी डिग्री. पूजा बोल तो सही रही है, पहले हम प्रूव करेंगे. लेटर इस चीज को मैं और जगह प्रूव नहीं करूंगा, मैं यहीं पे कर देता हूं. इफ A is algebraic, then ये जो रिंग होती है ना, ये स्मॉलेस्ट रिंग कंटेनिंग F and A, ये क्या होती है आपको पता होना चाहिए. ये सिर्फ ये होती है. मतलब fx कहां से आएगा? इस पॉलिनोमियल रिंग से आएगा. ओके, दिस पॉलिनोमियल. बस इसमें आपको 1 by GA टाइप के जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, वो मतलब इसी टाइप के होते हैं HE. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, एल्जेब्राइक होने के केस में ये दोनों चीजें बराबर होती हैं. अब आप कहोगे सर प्रूफ, तो चलो पूजा प्रूफ बताओ. तो बताओ प्रूफ, बता सकती हो या मैं बताऊं? टाइम लगेगा थोड़ा. टाइम क्यों लगेगा, इतना क्या कठिन है? सोचो, बड़ा आसान है. हिंट दूं? यस सर. हिंट दूं तो फिर सॉल्यूशन ही हो जाएगा ना. बात तो ये है इसमें. चलो मैं कर ही देता हूँ फिर. अब हिंट सॉल्यूशन के बराबर है इसमें. ठीक है, देखो हमें क्या दिखाना है. वी जस्ट नीड टू शो. हमें क्या दिखाना है बोलो? नीड टू शो. पहले आपको पता होना चाहिए. मैं लिख देता हूँ वी जस्ट नीड टू शो, आप भी लिख देते हो वी जस्ट नीड टू शो. आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाई वी जस्ट नीड टू शो दिस. हाँ, you know, make sure so that for every G, for any G, x belongs to fx such that GA is not equal to 0, 1 by GA also belongs to f round bracket A. ये राउंड ब्रैकेट का मतलब समझते हो ना, स्मॉलेस्ट रिंग कंटेनिंग F and A. ठीक है बच्चों, अब देखो कि ये पता चल गया. तो मैं इतना ही क्यों दिखाना है हमें, क्योंकि ना सबसे पहली बात, ये वाली जो चीज होती है ना, स्मॉलेस्ट रिंग कंटेनिंग A and F, इसके अंदर तो कंटेन होती है, क्योंकि इसी का तो कोसेंट फील्ड है. ये इंटीग्रल डोमेन है इस तरफ वाला, इसका कोसेंट फील्ड ये है. अब अगर आप ये दिखा दो कि ये खुद ही फील्ड है, ये खुद फील्ड है, अगर आप यहां दिखा दो कि ये खुद फील्ड है, अगर ये खुद फील्ड होगा तो इसका कोसेंट फील्ड क्या होगा? आपको पता है ना कोसेंट फील्ड क्या होता है? अगर कोई भी आपके पास इंटीग्रल डोमेन है, उसका कोसेंट फील्ड होता है स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग इट. वो स्मॉलेस्ट है. अब जो भी फील्ड इसको कंटेन करते हैं उसके अंदर उसका कोसेंट फील्ड भी होता है इंटीग्रल डोमेन का. डी अगर डोमेन है, अगर डी खुद ही फील्ड है, तो उसका कोसेंट फील्ड भी क्या होता है? वही होता है. ठीक है, तो इसलिए मैं दिखा दूंगा कि एफ ए क्या है, खुद में फील्ड है. ओके, देखो एफ ए खुद में फील्ड है, दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा? हर कोई नॉन जीरो पॉलिनोमियल का इनवर्स दिखाना होगा. सोचो कैसे दिखाया जा सकता है. इफ GA इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, देयर एग्जिस्ट, आप बताना है ऐसा क्यों होगा, QX एंड RX सच दैट, सोचो और ऐसा क्यों होगा बताओ, MX QX RX इनटू क्या होगा?
gx ऐसे क्यों इक्वल टू 1? बताओ ऐसा क्यों होगा? कोई लगाओ दिमाग और बताओ ऐसा क्यों होगा? देखते हैं तुम्हारा बुद्धि बल। क्योंकि mx doesn't क्योंकि divide gx. हाँ तो जीसीडी 1 होगा। ओके ठीक है, लगाओ बुद्धि लगाओ। रिकॉल दैट fx इज अ पीआईडी। मैंने भेजा था आपको पीडीएफ। अगर f जब भी फील्ड होता है तो उस पर बनी पॉलिनोमियल रिंग हमेशा पीआईडी होती है। और इस भी पीआईडी में दो एलिमेंट के जीसीडी को क्या लिखा जा सकता है? उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ये आपको पता है? अगर आपके पास पीआईडी है, जैसे ए और बी कोई दो एलिमेंट है किसी पीआईडी के, ओके, पी से लिखता हूं मैं पीआईडी को, तो आप क्या कर सकते हो? हमेशा ए आर इक्वल टू बी एस इक्वल टू डी लिख सकते हो, जहां डी जीसीडी है और ए बी का, और आर और एस कहां के एलिमेंट है? पी के। यानी किसी भी पीआईडी में जीसीडी को लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है एलिमेंट का। ठीक है, तो इसलिए अब मैं आपको पूरा गणित समझाता हूं इसका। देखो, जी ए नॉन जीरो है, राइट? इसका मतलब जी एक्स को एम एक्स से डिवाइड नहीं कर सकता। ये बीच का मिटाओ, mx को gx से डिवाइड नहीं कर सकता ना, क्योंकि अगर डिवाइड करेगा तो gx इक्वल टू mx टाइम्स समथिंग होगा, और ma जीरो है तो ga बराबर भी जीरो आ जाएगा। जीरो जीरो नहीं है तो mx से उन्हीं को डिवाइड करता है मिनिमल पॉलिनोमियल जिनका रूट a है, अदरवाइज नहीं करता डिवाइड। ऊपर मैंने सेकंड में ये भी लिखना चाहिए, इफ ga इज नॉट इक्वल टू जीरो तो मिनिमल पॉलिनोमियल उसको डिवाइड नहीं करेगी। अब सोचो, एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल जो किसी दूसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड नहीं कर रही है, व्हाट डज इट मीन? ए आपके पास इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, कोई दूसरी पॉलिनोमियल है, तो इन दोनों का जीसीडी क्या होगा? यानी कि mx gx में प्रेजेंट नहीं है, मतलब gx के फैक्टराइजेशन में जो भी फैक्टराइजेशन होगा g का इनटू इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स। कैसे लेते हैं आप जीसीडी? दो पॉलिनोमियल का आपको जीसीडी लेना होता है तो ऐसे, पहले gx को फैक्टराइज करेंगे इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स में। करते हैं कि नहीं करते हैं? सारे इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल में फैक्टराइज कर लिया, फिर mx को फिर क्या उठा लिया? कॉमन उठा लिया। समझे? तो इसका मतलब अगर कोई इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल इसके फैक्टराइजेशन में नहीं है तो इनका जीसीडी क्या आएगा? जैसे मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स क्यूब माइनस रूट 2 का जीसीडी बताओ। ये इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड नहीं करती, तो जीसीडी क्या होगा? क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। ये ऐसा ही है, ठीक ऐसा जैसे देखो ना, कोई प्राइम एलिमेंट है, मान लो जेड में आपके पास कोई प्राइम एलिमेंट, ठीक है, और ये प्राइम एलिमेंट किसी नंबर को डिवाइड नहीं करता, एम को डिवाइड नहीं करता। तो आपसे मैं पूछूं इन दोनों का जीसीडी बताओ, आप तुरंत बोलोगे सर पी, नहीं सॉरी, तुरंत बोलोगे 1। बोलोगे या नहीं बोलोगे? यस और नो? अगर आपको दो नेचुरल नंबर दूं, पी प्राइम है और एम क्या है? डिविजिबल नहीं है पी से, मैं दोनों का जीसीडी पूछूं, आप तुरंत बोलोगे। आप बोलोगे क्यों? मैं बोलूंगा सर बिकॉज पी इज नॉट इन द इररिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन ऑफ एम। सेम इज हियर कि mx के इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, सॉरी gx के इररिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन में ना नहीं होगा mx। तो इसलिए अगर इनका जीसीडी 1 है तो जीसीडी को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकेगा, ऐसा पीआईडी होने के कारण। हाँ, ये सारी चीजें पीआईडी होने के कारण है। अब इसलिए इस बॉक्स को थोड़ा बढ़ाना होगा हमें, ओके। इसलिए नाउ एम ए पुट करो, चलो क्यू ए, सब में ए पुट करो, आर ए जी ए इक्वल टू 1, ओके। सो यहां से क्या आ गया आपके पास? आर ए जी ए इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज 1 बाई जी ए इक्वल टू आर ए। समझ गए? आई बात समझ में? तो इसका मतलब ना, जो यहाँ एफ ए टाइप, देखो इसमें ना ये जो एफ ए में क्या है बच्चों, देखो एफ ए को ऐसे समझो, इसको एफ ए
इसके एलिमेंट्स को ऐसा भी समझा जा सकता है, सारे एलिमेंट को। तो 1/GA को भी आप क्या लिख दे रहे हो, कोई RA टाइप लिख दे रहे हो, जहां RX क्या है, पॉलिनोमियल है देखो fx की। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके इक्वल आई, जो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, फिर से एक इस टाइप का पॉलिनोमियल आएगा GA, जहां GX कहां का है, fx का है। तो व्हाट डज इट मीन, ये कुछ नहीं बल्कि ये ही है, ये प्रूफ हो गया। ओके, इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है, पूछो, पूछ लो, कुछ भी अगर अनक्लियर है तो प्लीज डू आस्क, डोंट हेजिटेट। ये थ्योरी ऐसे पढ़ेंगे फिर तुम्हें पढ़ने की जरूरत ना पड़े, मतलब फिर तुम ये ना सोचो कि कहीं फील्ड थ्योरी का कोर्स हो रहा है यार, यहाँ ज्वाइन करके देख लेता हूँ, थोड़ा अनक्लियर है। ऐसा कुछ अनक्लियर नहीं रहना चाहिए, पूछ लो तुम मुझसे, कुछ बुक में वगैरह समझ नहीं आ रहा होगा वो भी पूछ लेना, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक, अब ये तक हो गया, चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास ये क्या आ गया, इस तरीके का आ गया, ठीक है, FA इक्वल टू fx बिलोंग्स टू, और भी तरीके हैं, हाँ मैंने ये बताया, और भी तरीके से इसको शो किया जा सकता है, तुम्हें पता है इसके अलावा भी तरीके हैं। अभी वो दूसरा तरीका हम नीचे लिखूंगा, मैं अभी यहाँ पे नहीं लिखता हूँ। fx बिलोंग्स टू सच दैट fa सच दैट fx कहाँ का एलिमेंट होगा, आपके f का। ओके, तो बोलिए भाई, अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, फॉर एनी gx belongs to, or any fx belongs to fx, by division algorithm we have, by division algorithm we have, क्या होगा, fx इक्वल टू डिवाइडेड बाय मिनिमल पॉलिनोमियल qx प्लस rx, where rx या तो 0 होगा, where rx इक्वल टू, ऐसे लिख देता हूं मैं, where rx इक्वल टू, देखो एक ही लाइन में लिख देता हूं दोनों को, यहां तक आप संतुष्ट हैं भी बताना, संतुष्ट नहीं होगे तो मुझे रोक लेना कहीं पे, डॉट 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 an-1 x की पावर n-, ai जहां f से आ रहे हैं, यहां तक सब लोग राजी हैं। मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, वेयर rx या तो 0 हो या डिग्री क्या हो, छोटी हो n से, क्योंकि n को क्या लिया है आपने, डिग्री लिया है मिनिमल पॉलिनोमियल की, याद रखना। ये देखो n इज द डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल, माने mx की डिग्री n है। अब mx की डिग्री से छोटी डिग्री होगी rx की, या ये 0 होगा, जिस केस में ये 0 होगा सारे ai 0 और a0 भी 0, सारे ai को 0 ले लो। और जिस केस में डिग्री क्या होगी, n से छोटी होगी, n से छोटी मान लो n-2 है, तो an-2 वाला कोफिशिएंट नॉन जीरो होगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से लिखा जा सकता है ना उस वाली लाइन को, ईदर डिग्री ऑफ rx इज g लेस देन डिग्री ऑफ mx और rx इक्वल टू 0, इसमें समा गया ना वो, यस और नो। अब आगे बोलो, यस राइट, ओके। देखो सो fa इक्वल टू क्या होगा, ma प्लस qa इक्वल टू ra, बट ma तो fa तो क्या है, 0 है, सिंस ma इक्वल टू 0, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल है ना mx, ma इक्वल टू 0, इसलिए fa इक्वल टू ra। ओके, तो कोई भी एलिमेंट यहां का ना, ये किस फॉर्म में लिख दिया गया है, इस तरीके से लिख दिया गया है, मैं इसको नीचे लिखता हूं, हाँ, इसलिए हमारे पास क्या आया, fa का एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन क्या है, fa इक्वल टू a0 an-1। अच्छा, अब तो a0 मैंने गलत लिख दी ना, क्योंकि a ही ले रहा हूं, फिर अब a की पावर भी लिखनी पड़ेगी। तुम लोग कंफ्यूज तो नहीं हो गए, अल्फा लिखना, चलो b0 लिख देता हूं, b0 b1a प्लस b2a स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इसीलिए अल्फा यूज करना। मतलब आप लोग कंफ्यूज मत होना, b, अब ये लोग समझ गए या नहीं समझ गए, देखो n-1 where bi belongs to, यहाँ पे भी b0 लिख देते हो, हाँ b0
फिर एक कंफ्यूजन भी हो जाता है ना कई बार ए सब में, b1 bn-1, ओके। ये bi कहाँ के एलिमेंट है, f के, ओके। सो bi f से आ रहे हैं, ये क्लियर है। क्योंकि देखो अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल कितनी डिग्री की हो, fa को आप क्या लिख सकते हो, ऐसा करके मिनिमल पॉलिनोमियल से डिवाइड करके इस टाइप की पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हो हमेशा। आई बात समझ में कि जैसे आपके पास को मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, अब आपके पास ये है a की पावर 10, a की पावर 9 डॉट 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 a की पावर, ये a में कोई पॉलिनोमियल है, ओके, जैसे 3 है यहाँ पे, तो इसको मिनिमल पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, जैसे आप इसको fx से मानेंगे, मिनिमल पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना a की पावर्स में, फिर ये 2 या 2 से छोटी पावर्स में आ जाएगा, ठीक है। मेथड बता दी। तो अब नाउ तो हमारे पास क्या आ गया, बोलो, 1a स्क्वायर डॉट 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 a टू द पावर n-1 स्पान्स एफ ए ओवर एफ। ओवर एफ का मतलब कोफिशिएंट कहां से आ रहे हैं, देखो, ओवर एफ वेक्टर स्पेस है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये बेसिस होगा के लिए, एंड इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। कौन लोग मानते हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा? हाउ मेनी ऑफ यू? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों होगा बताओ? लोग नहीं मानते, क्यों नहीं मानते हो बाबा तुम? मैं जब कह रहा हूं मेरे कहने से तो मान लो, कम से कम हाथ खड़ा कर लो। कहने से भी नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, प्रूव कराऊंगा तब तो मानोगे। चलो पूजा सामंता बताओ क्यों होगा? Let this is not linearly independent, so this is linearly dependent. So there must be a polynomial whose degree less than n, which is minimal, which contradict the minimality of m. ओके, तो देखो ये क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि अगर मान लो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो ऐसा होगा ना, लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये C0 C1 a प्लस डॉट 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 Cn-1 a टू द पावर n-1 इक्वल टू 0, जहां सारे ci नॉन जीरो होंगे, ओके, ऑल ci आर नॉन जीरो। आई बात समझ में? सारे ci नॉन जीरो होंगे। For some, हाँ, for some, क्या फॉर सम? all are not necessarily non-zero. हाँ, तो सारे नॉन जीरो हो जरूरी नहीं है, मतलब इनमें से कुछ नॉन जीरो होंगे एटलीस्ट। ये सारे जीरो नहीं हो सकते, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ। मैंने वो गलत बोल दिया क्या? आई वॉन्ट टू से कि नॉट ऑल कैन बी जीरो, ओके। मतलब जैसे C1 CG डॉट डॉट लीनियरली डिपेंडेंट है ना, तो नॉट ऑल आर जीरो, ओके। सो जो फर्स्ट वाला नॉन जीरो है ना, यहाँ से Cn-1 Cn-2, इनमें से जो फर्स्ट नॉन जीरो है वहां से स्टार्ट करो, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये Cn-1 ही नॉन जीरो है, तो ये पॉलिनोमियल क्या होगी, an डॉट 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 an-2 डॉट 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 a, सॉरी C0, इसकी जगह x रखना पड़ेगा, Cn-1 x की पावर n-1 Cn-2 x की पावर n-2, इसका रूट होगा, क्या होगा, a इसका रूट होगा। मतलब खिचपिच तो नहीं हो रही है, समझ रहे हो ना आप लोग? मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये प्रूव इट, मैं इसको होमवर्क दे दे रहा हूँ आपको, हाँ प्रूव इट, मैं बता देता हूँ, देखो कैसे। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट हुए तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको, नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन, हाँ, उसी लीनियर नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन को x, मतलब a को x से रिप्लेस करिए, तो आप देखोगे एक क्या n से छोटी डिग्री की पॉलिनोमियल आ गई, जो क्या कर रही है, जिसका रूट a है, तो फिर उसको mx से डिवाइड कैसे करेगी? mx की छोटी डिग्री की पॉलिनोमियल को कभी डिवाइड करता है? जैसे आपको कहूं मैं x टू द पावर 10 + 1 डिवाइड्स एक 5 डिग्री की पॉलिनोमियल, आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो सर आप, ऐसा कहीं होता है? नहीं होता है ना, 5 डिग्री की पॉलिनोमियल को कहां डिवाइड करता है? तो इसलिए फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा आपके पास, समझे आप मेरी बात?
तो अब आपके इस सेट ने क्या किया, ए को स्पान भी किया और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये बेसिस है। तो इसलिए बच्चों हमेशा इस टाइप के जो वेक्टर स्पेस होता है एफ ए की डिग्री ओवर एफ क्या होती है, एन, जो मिनिमल पॉलिनोमियल की क्या है। अब देखो ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ ए ना, दोनों एक ही बात होते हैं। मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ ए। क्यों? क्योंकि जो मिनिमल पॉलिनोमियल होती है वो इररिड्यूसिबल भी होती है, और लीस्ट डिग्री की इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल जिसका रूट ए होता है, मोनिक पॉलिनोमियल, वो क्या होती है, वही मिनिमल पॉलिनोमियल होती है। इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए आर सेम थिंग। ओके, अब बुकों में आपको इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ ए लिखा मिलेगा, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए लिखा मिलेगा। मतलब मैं आपको बता देता हूं, देखो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए इज द मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री whose root is a. Okay, minimal polynomial of a is the monic polynomial of least degree whose root is a बोला ना। अब दूसरी तरीके से is the irreducible polynomial, monic irreducible polynomial whose root is a। दोनों सेम है। हाँ, आई बात समझ में? अगर आपको कोई पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल मिल जाती है, ठीक है, जो ए को एनिहिलेट कर रही है, मोनिक, हाँ मैं ऐसे बोल रहा था, नॉट लीस्ट डिग्री बोलने की जरूरत नहीं है कि ए, अगर कोई आपका ए है जैसे एफ में, हाँ, और आपको कोई इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल मिल जाती है, फॉर एग्जांपल कोई भी इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, मोनिक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल मिल जाती है जिसका रूट है ए, जैसे ना 10 डिग्री की मिल गई, तो वही मिनिमल पॉलिनोमियल होगी फिर। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ ए, जैसे फॉर एग्जांपल ये सोचो, irreducible monic polynomial over f with root over f with root a. root a is minimal polynomial of a। मतलब ये बोलना चाह रहा हूं मैं, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल, क्या बात है, समझ भी जाओगे। देखो ये आपके पास है, इसका कोई रूट है, ये x टू दी पावर 10 माइनस 5, ठीक है, इज द इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ, इज द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ऑफ 5 की पावर 1/10। ओके, समझे? अब इससे छोटी डिग्री की, क्योंकि ये इररिड्यूसिबल है, इट इज इररिड्यूसिबल। क्यों बोलो, कोई बोल सकता है? भाई आइजनस्टाइन। भाई क्या, आइसेंस्टीन क्राइटेरियन। ओके, प्रोनाउंसिएशन में सही नहीं जानता इसका, क्राइटेरियन, आइंस्टीन क्राइटेरियन आपने पढ़ा होगा, आइसेंस्टीन होता है या जो भी बोलते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। आइंस्टीन क्राइटेरियन पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई प्राइम होता है, कि देखो अगर कोई प्राइम होता है जो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करता है, फिर ऐसे ऐसे करके जो लीडिंग टर्म को डिवाइड ना करे, लेकिन इसके पीछे के सारे टर्म्स को डिवाइड करता है, कोफिशिएंट्स को, ठीक है, लीडिंग टर्म के कोफिशिएंट को, याद होगा। और फिर उस प्राइम का स्क्वायर इस कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं करे तो क्या होता है, पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल होता है। ये इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, मोनिक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। किसका रूट है, 5 की पावर 1/10, इसका रूट है ना, तो यही मिनिमल पॉलिनोमियल होगी। क्यों होगी? अब कोई छोटी डिग्री की पॉलिनोमियल का रूट हो ही नहीं सकता 5। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बच्चों 4 डिग्री क्यों नहीं हो सकता, बता सकते हो कोई? जैसे आप सोचो कि 9 डिग्री का रूट क्यों नहीं हो सकता है, बोलो, व्हाई इट कैन नॉट बी द रीजन? मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल सेम है, ठीक है, इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल एंड मिनिमल पॉलिनोमियल। क्यों नहीं हो सकता?
कि जैसे मैं बोलूं कि 9 डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसका रूट नहीं होगा ये। मतलब बताओ, ना ही 9 डिग्री की किसी पॉलिनोमियल का ये रूट हो सकता, ना ही 8 डिग्री की। व्हाई? बिकॉज फिर 10 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल विल डिवाइड ए 9 डिग्री पॉलिनोमियल व्हिच इज एब्सर्ड थिंग, क्यों? बिकॉज दिस इज द मैंने बोला मिनिमल पॉलिनोमियल। अगर मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, अगर आपको कोई इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल मिल जाती है ओवर एफ, जैसे मैं आपको ये समझा रहा हूँ, देखो बच्चों कि आपके पास अगर कोई एक्सटेंशन है के, एफ कहाँ, आपका कोई एलिमेंट है यहाँ का ए, और कोई भी आपको एक पॉलिनोमियल मिल जाती है जिसका रूट ए है और वो इरेड्यूसिबल है, तो वही मिनिमल पॉलिनोमियल। अब ये इरेड्यूसिबल है और इसका रूट 5 1 टू द पावर 10 है, तो ये मिनिमल होगी। कहने का मतलब इससे छोटा कोई नहीं होगा। अब आप बताओ, इससे छोटी डिग्री की कोई पॉलिनोमियल एनिहिलेट नहीं करेगी, ये मैं बोल रहा हूँ। यही क्यों होगी मिनिमल पॉलिनोमियल? बोलो, क्यों नहीं करेगी कोई छोटी डिग्री? फिर ये रिड्यूस हो जाएगा, लाइक रिड्यूसेबल हो जाएगा। कैसे कैसे हो जाएगा रिड्यूसिबल? Suppose this is the minimal polynomial and fx is that polynomial, so this will divide that. mx is ओके, गुड, ठीक। तो देखो, यही मिनिमल पॉलिनोमियल होगी। क्यों? क्योंकि ये जैसे मान लो मिनिमल पॉलिनोमियल यही क्यों होगी, mx से आप इसको डिवाइड करोगे, ये mx से डिवाइड होगी ना, समझे? mx विल डिवाइड दिस। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ मैं, राइट? mx ओके, mx विल डिवाइड दिस, है ना? अब देखो, mx की बच्चों x की पावर 10 - 5 को क्या लिखो, mx into qx लिखो, आप डिवाइड करेगा। अभी ऊपर देखा कि मिनिमल पॉलिनोमियल हमेशा डिवाइड करती है, तो अब अगर ये डिवाइड करती है तो ये फैक्टर है जैसे नॉन ट्रिवियल नहीं हो सकता, ये qx से पक्का यूनिट होना चाहिए, समझे? क्योंकि इरेड्यूसिबल है ना। अगर मान लो ये नॉन ट्रिवियल हुआ, mx से छोटी डिग्री का हुआ 9 डिग्री का, तो फिर इसकी भी डिग्री 1 आ जाएगी, तो ये रिड्यूसिबल हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी। आई बात समझ में या नहीं आई? तो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ही क्या होती है, मिनिमल पॉलिनोमियल। आ गई बात समझ में ये चीज? इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, दोनों पक्का ओके। अब जैसे आपको मान लो क्या करना है, आपको जैसे फॉर एग्जांपल ये ढूंढना है, आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ q √2 √3, बताओ इसकी डिग्री कैसे बताओगे? आप इसकी डिग्री ओवर क्यू, ओके, ओवर क्यू, ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए ओवर क्यू, ये मैंने क्वेश्चन पूछा, आप इसका आंसर कैसे करोगे? देखो, q √2 √3 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों? इस डिग्री को क्या लिखा जा सकता है? हम इसको ब्रेक करते हैं, यहाँ पे डायग्राम में देखो, q √2 √3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज अ एक्सटेंशन ऑफ q √2, लिख सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि अगर इसमें q √3 मिला दोगे तो ये आ जाएगा, एंड इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ q। तो अब लगाओ इसमें टावर लॉ, टावर लॉ से ये डिग्री क्या होगी, q √2 में क्या मिला है, जैसे जैसे क्या मिला है, √3 मिला है, ओके, q √2, अब q √2 ओवर q। अब आपको ये दो डिग्री फाइंड करनी है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, गेट के एग्जाम में, ईटीसी में डिग्री फाइंड करने वाले, वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे डिग्रियां फाइंड करनी है। अब ये वाली डिग्री कितनी है, q √2 इस, पहला तो ये आ गया, इक्वल टू 2, बिकॉज बहुत आसान है,
एक्स स्क्वायर माइनस 2 इरिड्यूसिबल क्या है? इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ 2 भी बोलते हैं इसको। हाँ, इरिड्यूसिबल बाय आइंस्टीन क्राइटेरियन, है ना? सब लोग जानते होंगे आइंस्टीन क्राइटेरियन, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इरिड्यूसिबल है, इज मिनिमल पॉलिनोमियल, जैसा कि ऊपर बताया। और इसका रूट क्या है? रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो 0 आएगा। इसका रूट 2 रूट भी है, ठीक है? तो यही क्या है? इज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ रूट 2, ठीक है? तो अब जो मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वही क्या होती है? इसकी डिग्री, इसलिए इसकी डिग्री 2 हो गई। अब हमें फाइंड करना है ये वाला क्यू रूट 2 रूट 3 ओवर क्यू। अब इसको तुम क्यू रूट 2, इसको ऐसे समझो ना बच्चों, ये देखो, इसको ऐसे समझो कि एक क्यू रूट 2 एक फील्ड है। ये फील्ड में कोई एलिमेंट जब मिलाया जाता है तो इसकी डिग्री कितनी होती है? जो रूट 3 की मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री है। अब आपको ये पता करना है कि देखो इसकी डिग्री क्या हो सकती है? ईदर 1 और 2। 2 क्यों हो सकती है? बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज हैज रूट, ये कहां है आपका? क्यू रूट 2, ये फील्ड, इस पर बनी पॉलिनोमियल रिंग हैज रूट 2। समझे या नहीं समझे इस बात को बच्चों? ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 मतलब जिस ऐसी पॉलिनोमियल रिंग जिसके कोफिशिएंट क्या है? क्यू रूट 2 से है। ये वहां की भी तो पॉलिनोमियल है। अब इसमें अगर आप रूट 3, ठीक है? अब हमें देखना है कि रूट 3 की क्या मिनिमल पॉलिनोमियल है इसके अंदर। बस मिनिमल पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वही क्या होगा? इसकी डिग्री होगी इस फील्ड की। 1 और 2 क्यों होगी? क्योंकि मुझे 2 डिग्री की पॉलिनोमियल मिल गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर क्या? ओवर क्यू रूट 2। ओवर क्यू रूट 2 का मतलब होता है इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट क्यू रूट 2 से है, जिसका रूट क्या है? रूट 3 है। इसका रूट 3 है ना? अब जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगी वो इसको भी डिवाइड करेगी। तो इसका मतलब अब इसको डिवाइड करने वाली मिनिमल पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी हो सकती है? 1 या 2। ऐसा भी हो सकता है ना कि रूट 3 आपका क्यू रूट 2 के अंदर हो, तो क्या हो जाएगा? उस केस में यही हो जाएगा आपकी मिनिमल पॉलिनोमियल। तो अब आपको क्या लगता है? बट सिंस रूट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू रूट 2, बताओ क्यों नहीं बिलोंग करता है? देखो, इफ पहले तो आपको पता होना चाहिए क्यू रूट 2 होता कैसा है भाई। क्यू रूट 2 कैसा होता है? देखो ऐसे होता है, यहां देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ। क्यू रूट 2 क्या होता था? याद करो कि ए सारे लीनियर कॉम्बिनेशन किसके? 1 रूट 2। जो रूट 2 की मिनिमल पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो कहां तक जाना था आपको? 1 ए जो रूट है तो ए स्क्वायर डॉट 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 ए एन माइनस 1। तो इसमें क्या आएगा? पावर 1। ये 2 माइनस 1 आ गई। बस इनके लीनियर कॉम्बिनेशन लेने हैं, तो इस तरीके का होता है क्यू रूट। और ए और बी कहां से आते हैं? फील्ड क्यू से, ठीक है? तो अगर बिकॉज इफ रूट 3 को आप क्या लिखते हो? ए प्लस बी रूट 2 लिखते हो। ये मान लो, इफ मान लो कि ऐसे है, ठीक है, कि ये क्यू रूट 2 के अंदर है, तो आप क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करो। दोनों तरफ स्क्वायर, ओके। सो ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ए बी रूट 2, ओके। अब यहां से हमारे पास क्या आया बोलो? मैंने ऐसा क्यों लिखा, कोई बता सकता है?
I चलो think देख, sir there should be two AB root 2. हाँ गुड, you are right, you think right, 2ab root 2. Okay, so why did I write this? This implies a square plus 2b square equal to 3. पूजा बोलो, Coefficient of the root 2 will be 0. So why should it be 0? You should give the reason. Anyone? बहुत क्लियर Sir, लग you रहा है have ना? to write AB equals to 0 also. Then either A or B equals to 0. So either A square equals to 3 or 2B square equals to No, 3. I don't. I'm not going to write AB equal to 0. I just imply. मैंने ये लिखा, आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों कि ये ऐसा क्यों होगा? आप बताओ इसका रीजन मुझे. 1 and root 2 are basis of cube. Yes, that's it. 1 and root 2 is a basis. Okay? समझे या नहीं समझे? नहीं समझे? Since 1 root 2 is a basis of q root 2 over q. तो बच्चों 3 को आप क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, एक इंटीजर 3, 1 प्लस 0 टाइम्स रूट 2. ये यूनिक, अब ये कॉम्बिनेशन यूनिक होगा. मतलब 1, अगर आपने 3 को क्या लिखा, 1 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, तो एक यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं ना आप लोग. एक तो ये है और एक ये आया है हमारे पास. इसका मतलब ये दोनों एक ही होने चाहिए. तो ये वाली क्वांटिटी होनी चाहिए 3, ठीक है, क्योंकि 1 का कोफिशिएंट है, और ये 2ab होना चाहिए 0. ठीक है, यस और नो? अगर आप लोग ऐसा ही कह रहे थे तो आप लोग ठीक कह रहे थे. आप फिर कहते हो कभी कभार हम तो यही कह रहे थे, मैं कहता हूँ ठीक कह रहे थे, फिर आप ये कह रहे थे, तो अच्छी बात है. कई बार मैं नहीं समझ पाता हूँ ना आप लोग की बात. तो अब बट हाँ, तो अब बोलो, अब क्या बोले आगे? और 2ab इक्वल टू 0 ऑल्सो. ओके, सो आगे बोलो. so one of them will be 0, either A equal to 0 or B equals to 0. यस, सो And so if A equals to 0, then 2B square will be 3 and B square will be 3 by 2, and there is not any rational number whose square is 3 by 2. So A cannot be 0. And similarly for if B equals to 0, then we get a contradiction. ओके, सो अब आगे आप लोग कर लेना. हाँ, डू इट. ठीक है, आगे कर लेना कि ये कॉन्ट्राडिक्शन ला रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है बच्चों, इज इट नॉट पॉसिबल? विल डू इट. ए बी रेशनल नंबर है, ये ध्यान रखना, इंटीजर नहीं है. ए बी आर रेशनल नंबर्स. ओके, कर लोगे? ओके, तो देखो, अब देखना कि यहां से दो केस बनेंगे भाई, ए 0 है, बी 0 है, वगैरह वगैरह ऐसे. अब आता है कि सो व्हाट डज इट मीन. इसलिए रूट 3 की डिग्री क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू रूट 2. समझे या नहीं समझे इस बात को कि यही होगी मिनिमल पॉलिनोमियल? क्योंकि इसके फैक्टर देखने हैं आपको मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए, लेकिन इसके फैक्टर मिल ही नहीं रहे. तो अगर कोई भी मान ले इसके फैक्टर है क्यू रूट 2 में, तो वो लीनियर फैक्टर होंगे इस तरीके से ना, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, उनमें से एक मिनिमल पॉलिनोमियल होगी. लेकिन हमने दिखा दिया कि अगर कोई भी लीनियर फैक्टर हुआ इसका इस तरीके से, जिसका रूट 3 है, तो क्या हो जाएगा आपका? रूट 3 क्यू रूट 2 के अंदर आएगा. लेकिन क्यू रूट 2 के अंदर रूट 3 नहीं है, इसलिए यही इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगी. और अगर ये इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी है? 2 है. तो इसमें इसका कोई रूट एडजॉइन करने पर बने फील्ड की डिग्री कितनी होगी? 2. ओके, तो आप ऊपर चलो टावर लॉ में, बाई 1
इसको बाई 1 q√2, और अब ये तो मैंने आपको जानबूझकर कराया इतना लंबा, इसका आसान तरीका भी है, 4 आ गया। ठीक है, समझ गए आप लोग? क्योंकि 2 into 2 आ गया ना दोनों जगह पे। 2 into 2 4 होता है ना, आप लोग जानते हो ना, इसमें तो एक्सप्लेनेशन नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, राइट? ओके, अब देखो अगला है अदरवाइज, अल्टरनेटिवली। q√2 प्लस √3 इक्वल टू q√2 इसको कौन कौन प्रूव कर सकते हैं? ये दोनों इक्वल ही होते हैं, इसको प्रूव करो। आई एम कमिंग बैक। ओके, तो प्यारे बच्चों, आपने ये सोच लिया या नहीं सोचा अभी तक? मैंने 2 मिनट भी दिया आपको, कितने लोगों ने सोच लिया? हाथ खड़ा करो। अच्छा, आप लोगों को सब समझ में आ रहा है ना? मैं बहुत स्लो चलूंगा, ज्यादा फास्ट नहीं चलूंगा, डोंट वरी, आपको समझ में आना चाहिए। ओके, वेरी गुड। अब देखो, इसको कौन कौन शो कर सकते हैं? दिवाकर, ओके, और कौन कर सकते हैं दिवाकर के अलावा? बस दिवाकर, और कोई शो नहीं कर सकता इसको? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। क्यों भाई, 8 बंगाली है, एक भी बंगाली ने हाथ खड़ा नहीं किया? 15 लोगों में 8 बंगाली, एक मैं भी हूं उसमें। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है या नहीं? No, you are audible, sir. ओके ओके, सो कोई शो नहीं कर सकता इसको? मैत्री, अगर मैं नेम सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं तो। कोई बात नहीं, नहीं आता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। सामंतो, करते पारो? This will be proved by inclusion. तो फिर करते पारोगी ना?
ताकि मैं कंफर्म कर दूं I ठीक stuck. बोल रही है। No, I am stuck at some point. ओके चलो देखो, बड़े आसान तरीके से इस तरीके का प्रूफ करना, इन जनरल प्रूफ करा देता हूँ। ओके ये तो ठीक है, मैं दूसरा प्रूफ करा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ उसको। हाँ मैंने तुमको दिया भी था ये होमवर्क, क्या क्या नंबर है इसका? 4.3। चाहे कम हो लेक्चर में, लेकिन आपको पूरा समझ आना चाहिए। देखो Q रूट P प्लस रूट Q इक्वल टू Q रूट P रूट Q होता है। P एंड Q आर एनी प्राइम। ओके एनी प्राइम, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? देखो बड़ा आसान है प्रूफ करना, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आपको कैसे सोचना है प्रूफ क्लियरली। रूट P कॉमा रूट P प्लस रूट Q बिलोंग्स टू Q रूट P रूट Q। ये तक आपको समझ में आ गया क्लियरली ना? क्योंकि फील्ड के अंदर, इस फील्ड के अंदर रूट P भी है रूट Q भी है, दोनों का सम भी होगा। यस है ना? ओके सो इसलिए एक तो बहुत ही क्लियर है कि ये वाली चीज ना, इधर वाली इसके अंदर है। अब दूसरी चीज कैसे प्रूफ करें? अब आपको प्रूफ करना क्या है, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। हाँ नाउ वी वांट टू प्रूव कि Q रूट P टू रूट Q बिलोंग्स टू कंटेन्ड इन इसमें। अब सिर्फ आपको इतना प्रूफ करना है प्यारे विद्यार्थियों कि एक रूट P अगर आप इसके अंदर लागे ना, ये इसके अंदर देखो रूट P इसके अंदर आ गया, तो रूट P प्लस रूट Q माइनस रूट P यानी कि रूट Q भी इसके अंदर आ गया। ये आ रहा है नहीं? स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं? मैंने क्या क्या लिखा है, जो स्क्रीन पे लिखा है रूट Q तक लिखा है, आ रहा है पूजा? ओके तो Yes, रूट sir. Q भी आ गया, समझ गए? तो फिर सब कुछ आ गया। यहां तक अब कैसे लाया जाए बोलो? कोई ट्रिक कुछ दिमाग में? दो ऊपर वाला तो बहुत आसान है। ऊपर वाला कैसे है? ये वैसे यहाँ पे भी आसान होगा। देखो मैं ऊपर वाला बताता हूँ आपको कैसे आसान है ना। इन जनरल अगर आपको यहाँ करना होता तो क्या करते आप? रूट 2 प्लस रूट 3 था। अब आप कुछ सोचो ना, किसी से मल्टीप्लाई करके रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है? यहाँ पे बहुत आसान है, रूट 3 माइनस रूट 2, ये 1 आ रहा है राइट? तो ये जो है ना, ये यहीं का एलिमेंट है। ओके हो गया प्रूफ, ये यहीं का एलिमेंट है या नहीं हुआ? नहीं हुआ प्रूफ? अरे क्योंकि ना इस yes, जो sir. एलिमेंट इनवर्स भी तो यहाँ होगा ना, ये इनवर्स ही तो है इसका है, क्योंकि जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके 1 आता है वो इनवर्स होता है, तो ये यहाँ है इसका मतलब। ठीक है तो इसका इनवर्स अगर यहाँ है तो अब ये दो चीज हमें यहाँ मिल गई, तो रूट इस दोनों को ऐड कर दो। क्या आया? 2 टाइम्स रूट 3, उसको डिवाइड कर दो 2 से, कर सकते हो क्योंकि 2 क्यू में होता है, तो रूट 3 आ गया, बात खत्म हो गई। अब यहाँ पे सोचो कैसे करेंगे, चलो सोचो। Can we take the square root of P plus square root of Q? Then the square will be P plus Q plus 2 square root of P into square root of Q. And P and Q are the rational numbers, and the 2 will also be the rational number. So all are the, after cancelling the terms, the root P into root Q will be in Q root P plus root Q.
and if root p into root q belongs to this set, तो मैं आपको क्या पहले इंक्लूजन कौन सा दिखा रहा था इसमें, इसका मतलब ये यहाँ है, ये यहाँ है, ओके राइट फाइन, तो इसका इनवर्स यहाँ है, राइट। तो देखो मैं इसको कैसे करता हूँ, एक दूसरा तरीका है, मान लो कि अल्फा इक्वल टू लेट इन जनरल रूट पी प्लस रूट क्यू है, ओके। इसका अगर हम स्क्वायर करें, मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने का एक तरीका भी है। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, सोचो कि रूट पी का स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 रूट पी रूट क्यू, so that will be p plus q. ओके थैंक्स, पी प्लस क्यू, ओके। अब हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू 2 रूट पी क्यू, ओके। अगर हम इसको और स्क्वायर करें तो यहां से नहीं, ऐसे तो आई थिंक स्क्वायर करेंगे तो फिर हमें वो नहीं मिलेगा ना। मैं दिखाना चाहता हूं कि रूट पी को मैं क्या लिख सकता हूं कि पी प्लस रूट क्यू के रूप में लिख सकता हूं, ओके ओके फाइन फाइन फाइन, यस यस यस, सो डू इट लाइक दिस। अल्फा इक्वल टू ये है मान लीजिए, तो देखो अल्फा माइनस रूट पी इक्वल टू रूट क्यू हो जाएगा, ओके। दोनों तरफ स्क्वायर करो, सो अल्फा स्क्वायर प्लस पी प्लस माइनस 2 अल्फा रूट पी, ओके, इक्वल टू क्यू हो जाएगा, राइट। सो यहां से हमारे पास क्या आया कि रूट पी 2 अल्फा रूट पी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी माइनस क्यू, ओके, और रूट पी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू बाई 2। क्लियर, यहां तक क्लियर है। 2 अल्फा नॉट जीरो है, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो नॉन जीरो रहेगा ना, यू शुड नो, क्योंकि दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है तो नॉन जीरो का प्रोडक्ट नॉन जीरो। सो यहां तक क्लियर है सबको, ओके। अब मुझे ये बताओ, आप इससे राजी हो या नहीं हो कि ये जो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट आपका कहाँ का है? क्या क्यू रूट पी प्लस रूट क्यू का है या नहीं है? आपको क्या लगता है? सॉरी, हमने तो इसको अल्फा नेम दिया, तो है या नहीं है? मतलब अल्फा की जगह रूट टी प्लस रूट क्यू है या नहीं है, बताओ। क्यों? क्योंकि देखो पी और क्यू तो प्राइम है, ओके। यहां होंगे, उनका सब्सट्रैक्शन भी यहां होगा। अल्फा यहां है तो अल्फा स्क्वायर भी होगा, सबका एडिशन सब्सट्रैक्शन भी यहां होगा। अगर अल्फा यहां है तो 1/2 अल्फा भी यहां होगा, दोनों का कोसेंट भी फिर वहां होना चाहिए। क्लियर? अब मैंने दिखा दिया रूट पी इसके अंदर है तो रूट क्यू भी इसके अंदर होगा, जैसे अभी आपको बताया। रूट पी बिलोंग्स टू क्यू रूट पी प्लस क्यू रूट क्यू, इसलिए रूट क्यू बिलोंग्स टू प्लस, अब रूट पी रूट क्यू, क्यू इसके अंदर है तो इसका मतलब क्यू रूट पी रूट क्यू बिलोंग्स टू क्यू रूट पी कॉमा रूट क्यू। आई बच्चों बात समझ में या नहीं आई बता दो, अगर ना आई हो तो। इज इट क्लियर? कोई पूछ लो, कहीं पर कोई चीज समझ में ना आई हो तो। इन जनरल मैंने प्रूव करके दिखा दिया आपको, ओके फाइन। सो अब इसको मिटाओ। अब देखो हम क्या प्रूव कर रहे थे, डिग्री को ना। इसका मतलब हमें सिर्फ ये फाइंड करना है, ये दोनों बराबर है तो इसकी डिग्री ओवर क्यू कितनी है, ओके। ये फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ इसकी मिनिमल पॉइंट पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, अल्फा इक्वल टू √2 √3। इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड करने का तरीका देखो, अक्सर ये तरीका काम आएगा आपको मिनिमल पॉइंट फाइंड करने का। दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यस। तो
और दूसरा तरीका भी हो सकता है कि जैसे ना √2 को इधर ले लो फिर स्क्वायर करो, हाँ जैसे आप करना चाहो। तो मुझे लगता है कि इससे सरल पड़ेगा √2 को इधर लेके, राइट, फिर स्क्वायर करता हूँ। चलो देखता हूँ। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 अल्फा √2 इक्वल टू 3 है ना। अब हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर 2 में से 3 गया -1, 2 अल्फा √2, ओके यहां तक क्लियर है। अब फिर दोनों तरफ स्क्वायर करो तो अल्फा की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, देखना कहीं पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 4 अल्फा स्क्वायर इंटू 2 तो 8 अल्फा स्क्वायर। इसका मतलब क्या आया, सो दिस इंप्लाइज अल्फा की पावर 4 माइनस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 1, नहीं माइनस That will be 10. Yes. 10 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इसका रूट है अल्फा, किसका, दिस इंप्लाइज अल्फा इज रूट ऑफ x की पावर 4 10x स्क्वायर प्लस 1 ओवर q। अगर ये इररिड्यूसिबल है, इफ इट इज इररिड्यूसिबल देन आपकी डिग्री क्या हो जाएगी 4। तो क्या इसको इररिड्यूसिबल दिखाने का कोई सरल तरीका आपके दिमाग में है? इट इज इररिड्यूसिबल। So take x square equals to y, and then we can show by the root rule actually. There exists a No, I root in don't think Q so or that not. if you put y x square equal to y and it is irreducible, it doesn't mean that the polynomial Then original we polynomial needed to be. Okay, so how will you show that it is irreducible over Q? बोलो। आपका ये तो अलजेब्रा का काम है ना, जो आप पीछे करते थे। ये इररिड्यूसिबिलिटी आपने पढ़ी होगी, नहीं तो कुछ लोग तो हैं ही जिनने मुझसे ही पढ़ी है, वो तो ना भी नहीं कह सकते, ठीक है। और लोगों के पास तो सुविधा है कि सर हम थोड़ा ना उसमें ये हो गया था वो हो गया था। जो पढ़े हैं वो बताओ इसको इररिड्यूसिबल कैसे करोगे, कैसे शो करोगे? कोई टेस्ट लग रहा है इसमें? लग रहा है टेस्ट? x की जगह x+1 पुट करके हो रहा है, नहीं भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन mod 2 रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट भी नहीं लग रहा, ओके mod 2 भी नहीं लग रहा ना, तो mod 3 लग रहा है। देखो mod 3 रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट, अदरवाइज मैं फिर बताऊंगा आपको कैसे करना। mod 3 में क्या आएगा, x⁴ प्लस 2x स्क्वायर, ओके प्लस 1। तो अब ये 3 के ऊपर रिड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल है, देखो कोई मतलब Z3 के ऊपर, हाँ ये 1 पर आ गया। तो अब देखो इसको दूसरा चेक करने का तरीका ये है कि रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, पहले तो इसके पास कोई इसके सारे रूट्स आपको पता होने चाहिए। क्या होंगे इसके सारे रूट्स, बता सकते हो? ये होंगे, एक तरीका बता देता हूँ, देखो सारे रूट गैस कर लिए इसके, माइनस इस तरीके से, है ना। और उसके बाद कोई भी रूट क्या है, मतलब क्यू में नहीं है, ठीक है, कोई भी रूट क्यू में नहीं है तो लीनियर नहीं होगा इसका फैक्टर, मतलब इसको आप इस तरीके से फैक्टर नहीं कर सकते, एक लीनियर एंड एक क्यूबिक, क्योंकि एक लीनियर होने से एक रूट क्यू में आ जाएगा। तो फिर दो क्वाड्रेटिक में क्या इसको फैक्टर कर सकते हैं, मान लो ये दो क्वाड्रेटिक का फैक्टर है इस तरीके से, और फिर कॉन्ट्राडिक्शन ले आओ कंपैरिजन करके, ठीक है। सो एंड इट इज इररिड्यूसिबल, it is irreducible over Q. Prove it. Okay. So degree of Q alpha over Q क्या आ गई, 4 आ गई। ये भी एक तरीका। तो इस तरीके से हमने इसकी डिग्री निकाल दी, ठीक है। अब आते हैं हम आगे,
यहां तक हो गया, मैंने एक एग्जांपल दिया था, ये भी समझ में आ गया होगा। अब मुझे ये बताओ, इसके बाद बच्चों आपको पता है इसकी डिग्री कितनी होगी? कैन यू टेल मी द डिग्री ऑफ दिस? क्यू रूट पी रूट क्यू। सेम तरीके से होता है इसका प्रूफ जो मैंने ऊपर वाला किया ना, कि कभी भी एक चीज आपको बताऊं, क्यू रूट पी और क्यू रूट क्यू ये कभी भी इक्वल नहीं होते। ओके, दे आर नेवर, पी डिस्टिंक्ट के लिए अलग अलग होते हैं और नॉन आइसोमॉर्फिक होते हैं एज अ फील्ड। ये मैं एक्सरसाइज भी दूंगा आपको। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ठीक ऐसे ही जैसे हमने ऊपर लिखा था, किसका एक्सटेंशन है और क्यू रूट क्यू किसका एक्सटेंशन है, तो इसकी डिग्री 4 आएगी। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, ये 4 होती है कि ये यूनिक होती है मोनिक पॉलिनोमियल, ये यूनिक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होती है, इसके अलावा कोई नहीं होती है 4 डिग्री की। उसका रीजन आपने पता होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बोल दूं केवल, या क्योंकि इसका रीजन आपको पता होगा। जैसे वहां मैट्रिक्स में देखते हो ना, मिनिमल पॉलिनोमियल यूनिक होती है हमेशा, मोनिक पॉलिनोमियल वो इरेड्यूसिबल भी होती है, वहां तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो मोनिक पॉलिनोमियल जो होती है ना, यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल, ये यूनिक क्यों होती है? 2 नहीं हो सकती। 2 इसलिए नहीं हो सकती, इसका कारण बहुत आसान है। देखो आप नोट कर लो, मैं लिख नहीं रहा हूँ इस नोट्स में, जो केवल नोट्स पढ़ेगा पछताएगा। कुछ चीजें बोलनी भी पड़ती है। जैसे मान लो 2 है, 4 डिग्री है मिनिमल पॉलिनोमियल की, 2 है, इस तरीके से किसी एलिमेंट अल्फा की 2 है, ठीक है। 2 पॉलिनोमियल है जो मिनिमल, 4 के लिए बता रहा हूँ, दोनों को सब्सट्रैक्ट करो। जैसे इसका नाम px रखो, इसका नाम qx रखो, तो आप px माइनस qx जब करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं इसलिए ये 0 तो नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल आएगी ऑफ डिग्री लेस देन एंड इक्वल टू 3। आएगी नहीं आएगी? दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब दोनों में a पुट करो, pa माइनस qa, क्योंकि दोनों 0 है, 0 आएगा। तो आपको एक ऐसी पॉलिनोमियल मिल जाएगी जो डिग्री में क्या है, 4 से छोटी है और उसका रूट a भी है। तो फिर मिनिमलिटी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी, तो इसलिए यूनिक भी होती है मिनिमल पॉलिनोमियल। ओके, ये ध्यान रखना। अब देखो, जैसे मैंने बताया ना, आप ठीक ऊपर वाले तरीके से इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, जैसे मैंने जो पहला तरीका बताया, इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि इसकी डिग्री 4 है। अब मान लीजिए इसका फायदा क्या है, इसका मतलब हुआ इसकी डिग्री भी 4 है फिर, क्योंकि ये फील्ड। अब इसकी डिग्री भी 4 है। अब हम जो ऊपर कर रहे थे वहां पे देखो, ऊपर हमारे पास ये आया था, यहाँ पे ना ये अल्फा की मिनिमल पॉलिनोमियल भी यहां से निकल जाएगी। मतलब ये कहने का मतलब क्या है, जैसे ये है अल्फा स्क्वायर प्लस, बताना वो क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस पी 2 अल्फा रूट पी इक्वल टू क्यू था ना। इसको ऐसे कर लो, पी माइनस क्यू 2 अल्फा रूट पी, अल्फा स्क्वायर पी में, अब दोनों तरफ स्क्वायर करो, ठीक है। तो अल्फा की पावर 4 पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, पी माइनस क्यू तो एक रैशनल नंबर है, 2 अल्फा स्क्वायर पी माइनस क्यू इक्वल टू माइनस 2 4 पी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। सो x टू दी पावर 4 प्लस p माइनस क्यू माइनस 4p ना। तो ये सही लिख रहा हूँ ना मैं, कैलकुलेशन सही है मेरी, चेक करते रहना, प्लस माइनस 3p p माइनस 2q माइनस 4p माइनस 2q माइनस 2 माइनस p अल्फा स्क्वायर p माइनस, ये कैलकुलेशन सही है? गलत है शायद, कुछ गलत है, अभी कर रहा हूँ चेक। एक गलत क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऊपर वाली चीज नहीं आ रही है ना इससे, इसमें मैं ट्राई भी कर रहा हूँ, ये आना चाहिए।
ये वाला तो टर्म सही है लग रहा है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। q माइनस पी, I think there should be q plus p. हाँ, और यहाँ माइनस, राइट, यहाँ हाँ, माइनस, outside minus. हाँ ठीक। तो ये इज मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ अल्फा। क्यों? क्योंकि मिनिमल पॉलिनॉमियल जो होगी ना इस रूट पी रूट क्यू की, वो क्या होगी, 4 डिग्री की होगी। और कोई भी 4 डिग्री की पॉलिनॉमियल मिल जाए, मोनिक होती यूनिक है, इसलिए वही होनी चाहिए। कई बार इससे इरेड्यूसिबिलिटी पे पता चल सकती है। जैसे मान लो आपको डिग्री पहले से पता है, अब इस पॉलिनॉमियल की इरेड्यूसिबिलिटी के बारे में आपको पता करना है। देखो डिग्री आपको पहले से पता है, जैसे हमने डिग्री प्रूव की है, ये भी आपको पता है, और इसका मतलब है इसकी डिग्री ओवर 4 है। अब आपने यहां से गए तो ये पॉलिनॉमियल पक्का इरेड्यूसिबल होनी चाहिए, क्योंकि 4 डिग्री की पॉलिनॉमियल, मोनिक पॉलिनॉमियल जिसका रूट अल्फा है, वो यूनिक होती है। समझ रहे? दूसरी हो नहीं सकती। तो यही क्या होनी चाहिए, मिनिमल होनी चाहिए और इरेड्यूसिबल भी होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई यहां तक? ये कर लोगे? मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो भी आएगा इरेड्यूसिबल पॉलिनॉमियल आएगा, बस आपको अलग से चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपसे मैं कहूँ कि रूट पी प्लस रूट क्यू का इरेड्यूसिबल पॉलिनॉमियल दो, तो आप जल्दी से दे सकते हो ये मतलब है। ओके, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, अभी पूछ दूंगा तो आप अभी बता दोगे, क्योंकि बाद में पूछूंगा, एग्जाम में पूछूंगा आप याद रखते हो या नहीं रखते। तो अब कुछ एक्सटेंशन यहाँ हो गए, ठीक है। चलो कुछ चीजें प्रूव कर लेते हैं फटाफट अलजेब्रिक के बारे में। हाँ, मिनिमल पॉलिनॉमियल से रिलेटेड 4.4 बच्चों क्या होता है, ये होमवर्क दे देता हूं मैं आपको। मान लो कि एफ के बीच में कोई एल एक्सटेंशन है, ओके। तो मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ ए ओवर एफ कौन सी बड़ी होगी, बताओ इनमें से? ए आपका के का एलिमेंट है, हाँ? ओवर एफ। ओवर एफ बड़ी होगी? Yeah, over f. I mean, सोच लो, इतनी जल्दी मत करो। like अच्छा पूजा, क्यों होगी? आप एल को एफ ही मान लीजिए, लाइक एफ इक्वल्स टू एल। ओ, तो अच्छा एल का डिवाइड भी करेगी, हाँ। सोचना क्यों। और चलो, अब ज्यादा मैं जो कराने वाला हूँ वो भी बाद में ही बताऊंगा, अभी टाइम हो गया है, कल ज्यादा पूरा कराएंगे, ठीक है। सो आपने कम सीखा है शायद, आज ज्यादा तो नहीं सीखा है, ठीक है। मिनिमल पॉलिनॉमियल से रिलेटेड चीजें सीखी, कोई नहीं, कम ही ठीक, लेकिन पूरा पूरा समझ में आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा करा देने के बाद भी अगर समझ में कुछ ना आया हो तो उसका उतना ज्यादा अर्थ नहीं होता। समझ गए? तो फिर मिलते हैं आपसे। कोई क्वेश्चन करता हूँ, इसमें कोई क्वेश्चन है क्या? पता दूसरों के लिए भी वो क्वेश्चन सहायक सिद्ध हो सके, तो रिकॉर्डिंग में रहने देता हूँ। है कोई क्वेश्चन? रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। रूट मतलब रूट पी प्लस रूट क्यू में यहाँ पर बेसिस कैसा होगा? है बेसिस? मतलब एलिमेंट्स जेनरेट कैसे होंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। चलो कल पूछना है। एलिमेंट वैसे ही जनरेट होगा जैसे तुम सोचता है, ऐसे। रूट पी रूट क्यू 1, ये है इसका बेसिस। क्यों है सोचना, टावर लॉ में बताया था मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम कल पूछ सकते हो, हाँ, मैं एक्सप्लेन करके भी बता दूंगा, ताकि और लोग भी जान जाए, ठीक है। चलो।